हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। और जैसे कि आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैं बता रही हूँ, मैंने एक सपना देखा है, बहुत ही डरावनी सपना, ठीक है? डरावना सपना था। तो उसी सपने के ऊपर आज का मेरा ये वीडियो है और वास्तविकता से इसका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है, रिश्ता नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है। होपफुली आपको अच्छा भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसे सपने आ रहे हैं क्या इन दिनों? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, कल रात को मैं सोई बहुत आराम से चैन की नींद सोई। और फिर सोने के बाद जब आप गहरी नींद में जाते हैं ना तो आपको सपने आते हैं। तो ऐसे ही ना मेरे सपने में मैंने देखा कि एक परिवार है जो कि अपने आप को बहुत शिक्षित, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा साफ-सुथरी, संस्कारी बताते हैं, ठीक है? तो उस परिवार का ना सोर्स ऑफ अर्निंग है कि वो ऐसे अतरंगी वीडियोज़ बनाते हैं और एक सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे वो अपलोड करते हैं। तो इसी तरीके से उनकी दिनचर्या चलती है, उनकी रोटी और नमक और जो प्याज़ है वो आता है बाज़ार से उसी वीडियो को बेच-बेच के। तो शुरू-शुरू में उनका लाइफ़ बहुत स्मूथ चल रहा था, फिर उनको लगा कि नहीं, सिर्फ़ रोटी और प्याज़ और नमक से काम नहीं चल रहा है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा लड़ाई-झगड़े वाला वीडियो डाल देते हैं। तो ऐसे ही करते-करते वो आपस में लड़ने लगे, तो वीडियो थोड़ा और चलने लगा। फिर उनको लगा कि आपस में कब तक लड़ेंगे आखिर आफ्टर ऑल फैमिली है, कभी ना कभी पकड़े जाते थे कि नहीं ये फेक फाइट है, जो भी है लोग समझ रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आस-पास में सर्च करना शुरू किया कि पहले से मोस्ट पॉपुलर लोग कौन से हैं जिनको हम रीच कर सकते हैं। तो इनसे मुलाकात हुई एक बहुत ही डिसेंट सी बहुत ही अ, मतलब उस समय दुखी एक बेचारी-सी लेडी के साथ इनका मुलाकात हुआ। इनिशियली उनको तो जो परिवार है, इस परिवार की तरफ से ये बताया गया था कि भाई वो हमारी बहन है, बड़ी दीदी है, ऐसे करके राखी-वाखी भी पहनाई गई है आपस में। बट कहीं न कहीं इस परिवार का जो लड़का है उसका दिल आ जाता है उस लेडी के ऊपर। अब देखिए दिल वास्तव में आया था या सिर्फ़ एक प्लॉट तैयार किया जा रहा था, ये तो आप सबको धीरे-धीरे पता चलेगा। तो फिर क्या होता है कि 2 साल तक बहुत बढ़िया उनके घर जाना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ ट्रिप में जाना, स्नोफॉल देखना, हर जगह घूमना, गाड़ियों में इधर जाना, पार्टी करना, उधर जाना, अपने घर में पार्टी करना, अपने घर में बुला लेना, दूसरे दोस्तों के घर बुला लेना, ऐसे ही करके ना एक साथ चलते-चलते एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरा सिनेरियो मेरे सपने में ही चल रहा है, ठीक है? तो मैं देख रही हूँ कि पिछले साल मतलब 2025 में 2024 में लास्ट के तहत एंड में एकदम से एक धमाका हो जाता है, वाईटी पे आता है वो आदमी, आकर मतलब वो सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे आता है वो आदमी, आकर फिर वो बता देता है कि उस आदमी के साथ जिसको दीदी बता रहा था, उनके साथ उनका अफ़ेयर चल रहा है। और फिर वो ढेर सारे चैट्स दिखाता है और ये सभी चैट्स दिखाने के लिए वो देश के बाहर चला जाता है ताकि उसे भी पता है कि ये क्राइम है, कहीं पुलिस मतलब लॉकअप में ले जाके कूट ना दे। इसी डर से वो पहले देश के बाहर जाता है, फिर वहाँ आलती-पलती मार के बैठता है और फिर वो लाइव करके सारा चैट दिखाता है। उस चैट में वो अपने फिज़िकल जो भी प्रॉब्लम उनके जो भी ब्लीडिंग वग़ैरह हो रहा था, उन सब के भी प्रूफ्स उन्होंने दिखाए हैं। खुद ही मतलब अपने आप से ही, किसी ने नहीं सवाल किया था, ठीक है? खुद से ही दिखा रहे थे और ताज्जुब की बात ये है कि वो आदमी शादीशुदा है बहनों। हाँ, वो आदमी शादीशुदा है, उनकी पत्नी भी उस लाइव में फुल्ली पार्टिसिपेट कर रही थी। इनफैक्ट बीच में वो जो इंसान है मतलब आदमी है, उसने जानबूझ के अपना जो लाइव है उसे म्यूट कर दिया था, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनके फ़ोन में फ़ोन आ गया था चलती लाइव में, इसीलिए वो म्यूट हो गया था, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने लाइव शुरू करने से पहले ही दिखा दिया था कि मैंने फ्लाइट मोड ऑन किया है और वाईफ़ाई से मैं लाइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे हर जगह से कॉल आ सकता है मेरा मुँह बंद कराने के लिए, ठीक है?
तो कोई कॉल-वॉल नहीं आया था। उन्होंने जानबूझ के आधी तो उन्होंने खुद से बताते हुए चैट दिखाया और उसके बाद सिर्फ़ म्यूट में उन्होंने पूरा चैट दिखाया। कहीं न कहीं एक अनकही थ्रेट कि भाई देखो, तुम अगर मेरी नहीं हुई और तुमने अगर कहीं और शादी कर लिया, क्योंकि वो जिसको दीदी मान रहा था, उस लेडी का किसी और के साथ शादी फिक्स हुआ था। तो अगर तुमने किसी और से शादी कर लिया तो देखो, जो चीज़ अभी मैं म्यूट में दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मैं रिवील कर दूँगा और गंदगी करूँगा। ठीक है? तो उस समय पूरे जो सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें जितने भी लोग थे, सभी के सभी के दिल में एक सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भाई-बहन का रिश्ता इतना गंदा कैसे हो सकता है? जबकि आप खुद को इतना महान बताते हो, एजुकेटेड बताते हो, संस्कारी बताते हो। तो कहीं न कहीं उनके जितने भी परिवार वाले थे, सभी के अलग-अलग चैनल्स उस सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल थे। सब व्लॉग डालते थे और सब उस चीज़ को इनकैश भी कर रहे थे उस टाइम पे। सब लाइव आते थे, सब व्लॉग्स डालते थे। तो जब सब व्लॉग डालेंगे, तो सबको फीडबैक मिलेगा। तो यही कर्म की वजह से, बेटे के कर्म की वजह से उनके माताजी को भी बहुत उस समय सुनना पड़ा और बहुत सिर्फ़ यही सुनना पड़ा, किसी ने गाली नहीं दिया, किसी ने गंदा नहीं बोला, सबने बस यही बोला कि क्या सिखाया है आपने? अपने बेटे को क्या संस्कार दिया? जब आप एक तरफ बोलते हो कि भाई आप बहुत संस्कारी हो, क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो सोसाइटी में आकर कि अरे मैं उतनी पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, तो मेरे मोटी बुद्धि में जितना समझ आया मैंने उतना संस्कार देने की कोशिश किया, लेकिन अब लग रहा है कि मैं हार गई, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा निकल गया। तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। जैसे उस टाइम पे अपने बड़े भैया को ज़लील होता देख सबसे पहले उनका भाई आकर बोला था कि भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इकलौता बेटा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। ठीक है? बट ऐसा नहीं हुआ था। जो उनकी माँ हैं, वो उस बेटे की जो माँ हैं, उन्होंने बहुत मतलब आकर ये बताने की कोशिश की कि भाई वो जो दीदी जिसको इन्होंने माना था वही डायन है, वही चुड़ैल है, उसने ही भेजा-खाया है, उसने ही पागल बनाया है, वही बाल खोल-खोल के बुलाती थी। मतलब बहुत गंदे तरीके से कि आप खोल के बुलाओगे तो लड़का है, बहक ही जाएगा। अच्छा। तो ये मानना था इस आदमी के जो माताजी हैं उनका। तो उस समय एक चीज़ हुआ था, मैं आप सबको बताऊँ, आप सबको पता चलेगा कि मैं क्यों ये सारी बातें बोल रही हूँ। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उस समय एक बात उठी थी और एक कदम जो जिसको दीदी माना था उन्होंने लिया था। उन्होंने किया था कुछ यूँ कि बिना कुछ कहे उस सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे बिना कुछ कहे वो सीधा जाके पुलिस में कंप्लेन कर देती हैं। अपने साइड से उन्होंने कंप्लेन किया, अपने साइड से उन्होंने केस किया ताकि ये जो प्यार में दीवाना हुआ आदमी, ठीक है? उस समय के हिसाब से लग रहा था कि प्यार में दीवाना हुआ आदमी है ये और ज़्यादा गंदगी ना करे। ये एकदम से उठ के उनके घर ना जाए, उनको परेशान ना करे, उनको कॉल ना करे। इनफैक्ट इनका नंबर भी चेंज करवा दिया गया था इस आदमी का ताकि ये कॉन्टैक्ट ना करे। लेकिन नहीं, इन्होंने एक नया नंबर से फिर से कॉन्टैक्ट करके फिर से बात करने की कोशिश करी और ये बहुत दूर तक गए। तो उस समय पुलिस के डर से इन्होंने अपना मुँह बंद कर दिया, उन्होंने नाम लेना बंद कर दिया, लेकिन बिना नाम लिए भी पूरा साल मतलब 2025 पूरा साल इनके हर एक वीडियोज़ में उसी लेडी को टारगेट करना, उनकी माताजी को टारगेट करना, उनके घर की बहू को टारगेट करना, इनफैक्ट बहू के जो नन्ही-सी बच्ची गुड़िया हुई है, उन तक को भी टारगेट करना, इस परिवार के तरफ से बंद नहीं हुआ। इसके बावजूद उस लेडी के घर से जिनको दीदी माना था, उनके घर से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि पूरे परिवार को लॉकअप के पीछे पहुँचाया जाए। जबकि उनके पास ऐसा राइट था, वो चाहती तो ये वो कर सकती थी। बट कहीं न कहीं पंडित जी हैं, थोड़ा-सा सद्भाव जाग गया था मन में, तो उन्होंने जाने दिया कि भाई जो गलती है, वो सिर्फ़ उस आदमी की है, तो उसे मुझे सज़ा नहीं देना है। मैंने कुछ ऐसा किया कि भाई वो आगे से मुझे तंग ना करे, बाकी वो जो मर्ज़ी करे, मुझे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बट
अब देखिए, कोई बात अगर सोसाइटी में आती है, समाज, क्योंकि समाज में रहने वाले ही इंसान हैं ना हम। तो अगर कोई इंसान फटा दुपट्टा पहनकर भी रास्ते पे निकल जाती है ना और बहुत घमंड के साथ अगर लाखों का सनग्लास गॉगल्स वगैरह लगा के घूमती है और इधर फटा दुपट्टा है, तो क्रिटिसिज़्म होता है। गली मोहल्ले वाले बोलते हैं कि देखो, ठाठ तो ऐसे दिखा रही है जैसे स्वर्ग से उतरी है, इधर दुपट्टा इसका फटा है। बोलेंगे और ये एग्ज़ाम्पल जब तक वो लोग ज़िंदा रहेंगे, अंतिम तक ये लोग सुनाते रहेंगे, गली मोहल्ले वाले, ठीक है? ये हमारा कल्चर ही है कहीं न कहीं कि गलत कोई चीज़ होता है, तो उसको एज़ अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी लोग रटते रहते हैं, कि किसी और को भी सीख देने के लिए उनका ही एग्ज़ाम्पल दिया जाता है कि देखा, उनके साथ क्या हुआ था? तुम भूल गई? तो आगे से ध्यान रखना, ऐसे गलत काम नहीं करना है। तो अब बात ये है कि जब वो सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे इतना बड़ा बात आया, तो कहीं न कहीं सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे जितने अदर लोग और ज़्यादा बैठे थे, वो अपने आप से आपस में ये सब बातें डिस्कस करने लगे, इनके परिवार के बारे में बोलने लगे कि भाई आपके घर में वास्तव में ही डिस्प्यूट है। कहीं न कहीं आपके घर में चीज़ें उलट-पुलट है। इसी वजह से आपका घर का जो लड़का है, उन्होंने इतना बड़ा गलत कदम उठाया है। तो जैसे गली मोहल्ले वाले अपने इलाके के कॉलोनी के लोग जैसे समझाते हैं बड़े-बुज़ुर्ग को, वैसे ही कुछ चैनल्स उठ के आए, इस परिवार को समझाने की कोशिश किया अपने सीधे तरीके से और कुछ चैनल ऐसे आए, जो फटकार देकर समझाने की कोशिश किया। बट नतीजा क्या हुआ? नतीजा कुछ हुआ यूँ कि जो परिवार 2025 के दिसंबर के एंड में बैठकर ये बात कर रहे थे कि जो भी हुआ है हमारे जीवन में 2025 में बहुत बुरा हुआ है और नेक्स्ट ईयर हमारे जीवन में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो आगे चलकर हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम अपने काम पे फ़ोकस करेंगे। हमारा एक स्टोर ओपन होने वाला है। हमारे घर का जितना भी अच्छा-अच्छा व्लॉग है हम वो डालेंगे और किसी भी पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे और हम किसी को भी सुनते भी नहीं हैं और देखते भी नहीं हैं और हमें देखना भी नहीं है। जिसका जो मन है वो करे, हमें कोई मतलब नहीं। बट अफ़सोस, ये सिर्फ़ कहने की बातें थी। अब मामला कुछ ऐसा है कि इस परिवार के अंदर एक छोटी-सी नन्ही-सी जान आने वाली है, जो कि बहुत खुशियाँ लेकर आने वाली है। हर घर का एक मुराद होता है ना कि भाई एक उम्मीद होता है उस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग इन सब चीज़ों में बिज़ी रहते हैं। एक्साइटमेंट तो इतनी होती है कि पता नहीं क्या-क्या कर दे उस बच्चे के लिए, जो कि खानदान का पहला बच्चा, ठीक है? मतलब नेक्स्ट जनरेशन का पहला बच्चा होने वाला है। बट यहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ पे हुआ है कुछ यूँ कि ये परिवार की जो मुखिया लेडी हैं, ये उठ के पहुँच जाती हैं एक दूसरे चैनल वाली के घर और वो भी रात के 10 बजे। पुलिस में कंप्लेन करती हैं, उस लेडी के ऊपर कंप्लेन करती हैं, उनके पिताजी के ऊपर कंप्लेन करती हैं, माता-पिता के ऊपर, उनके जो प्रेग्नेंट बहन है, उनके ऊपर कंप्लेन करती हैं और अपने आप को बहुत शाबाशी देते हुए वापस अपने घर आ जाती हैं, उन्हीं के घर में खाना खाने के बाद। ख़ैर, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मुझे नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये परिवार कैसा है और इनसे यही उम्मीद है। अब उसके बाद वापस आने के बाद जब इनको चारों तरफ से सुनने को मिला कि भाई आप पुलिस स्टेशन में घसीट के ले गए एक बुजुर्ग इंसान को और जो इस सतरंगी प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, आप उनको वीडियो करके दिखा रहे हो, इतना डिफेम कर रहे हो, इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर उनकी बेटी के किए गए कर्म में आप इतने ज़्यादा परेशान हुए थे, आप एक कंप्लेन करते और आप आ जाते। बट आपने ये क्या किया? आपने तो पूरे परिवार वालों को घसीटा। उनके पिताजी का क्या गलती था? उनके जो बहन है, जो माँ बनने वाली हैं, उनकी क्या गलती? उनके माताजी की क्या गलती थी? बट अफ़सोस, इनकी मोटी बुद्धि में नहीं घुसता है कोई बात। तो ये जो मुखिया हैं, फीमेल मुखिया, ये आ जाती हैं वीडियो वग़ैरह लेकर
और ये दोबारा से पब्लिक को मतलब ऐसे लथाड़ने की कोशिश करती हैं कि आप होते कौन हैं हमारे ऊपर बात करने वाले? आप होते कौन हैं हमें अच्छा-बुरा बोलने वाले? मतलब जनता से ये सवाल कर रही हैं कि आप कौन होते हैं? ठीक है? और उसके बाद ये बताती हैं कि जब मुझे बोला जा रहा था, जब मेरे आँसू बह रहे थे, जब मैं रात-रात भर जग रही थी, तब आप लोगों का ये सहानुभूति कहाँ गया था? तो पहली बात ये जो खुन्नस है, स्वाभाविक है। लेकिन एक सोचने की बात है कि जो लथाड़ा आपको जा रहा था और जो गुस्सा आपको आया, तो ये सब की ज़िम्मेदार क्या कोई भी दूसरी चैनल वाली है? नहीं। आपके खुद के बेटे हैं। अगर वो वाईटी पर आकर ये सारी बातें नहीं रखते, तो इतना बुरा आपको फेस नहीं करना पड़ता कुछ भी। जब बच्चे गलती करते हैं, तो स्कूल में भी पेरेंट्स कॉल होती है और वहाँ जाकर भी बच्चे नहीं लिख पाए हैं एग्ज़ाम में, लेकिन माँ को सुनना पड़ता है, पिता को सुनना पड़ता है, फटकार उन्हें मिलती है। उसी तरह जब बेटा ट्रॉफ़ी जीतता है, जब बेटा देश के लिए लड़ता है, तो उनके माँ-बाप के ऊपर नाज़ करते हैं लोग, सैल्यूट देते हैं। तो अगर अच्छा ले सकते हैं, तो बुरा लेने का भी आप ही का ज़िम्मेदारी है कि आप ही को बुरा लेना है। बट अफ़सोस यहाँ पे बुरा झेल नहीं पाए। बेटे का किया हुआ कर्म, ये इस घर की जो मुखिया फ़ीमेल है, इन्होंने थोप दिया एक दूसरी लेडी के सिर। ठीक है? अब बात करते हैं कि जब मेरा इस पूरे सपने में मैं सिर्फ़ यही सोच रही थी जब मेरा नींद खुला सुबह में, तो मैं यही सोच रही थी कि काश आज से 1 साल पहले जिसको इस लड़के ने दीदी माना था, उन्होंने भी अगर इस लड़के की माँ की तरह सोच रखी होती कि भाई ऐसा बेटा पैदा किया है, गलती तुम्हारा है। तुम्हारे पूरे खानदान का है क्योंकि तुम सबने लाइव कर के वीडियो बना-बना के हमें डिफेम किया है। काश उस समय अगर उसने ऐसा सोचा होता, तो ये सारे के सारे क्या आज बाहर खुले हवा में साँस ले रहे होते? या बेल लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे होते? बताना ज़रूर दोस्तों। क्योंकि जो अ, मतलब होता है ना कि जो एक इंसानियत उस दीदी ने दिखाया था उस समय मतलब इस आदमी ने जिसको माना था, वही इंसानियत उसका 1% भी इस फैमिली के अंदर नहीं है। और ये मेरा सवाल इस फैमिली से भी है, मतलब जो मेरे सपने में आए थे, कि भाई आपको क्या मिल जाएगा किसी के पिता को तड़पा के, उनको अपमानित करके, एक औरत को इस हद तक परेशान करके कि रो-रो के उनका हालत खराब, मतलब उनको खुद अपने देश के प्रशासन के ऊपर भरोसा हट जा रहा है। मतलब आप लोग अपना जो पावर है, उस पावर का इतना दुरुपयोग कर रहे हो कहीं न कहीं। इससे क्या मिल जाएगा? एक टाइम के बाद आप लोगों को लेकर बात करना सब बंद कर देंगे। जैसे मैंने कर दिया है, वैसे ही सब बंद कर देंगे। फिर आपको सुकून मिलेगा? वास्तव में मिलेगा सुकून? क्योंकि बिना बात के अगर नेगेटिव क्रिटिसिज़्म नहीं होगा तो पॉज़िटिव भी नहीं होगा। क्योंकि जब नेगेटिव वाले नेगेटिव बोलेंगे ही नहीं तो आपके सपोर्टर्स आके उनको मतलब उनके ऊपर कैसे वो बात करेंगे, कैसे वो वीडियो बनाएँगे अपना, है ना? अपना अपना ओपिनियन कैसे रखेंगे जब नेगेटिव वाले ही बात नहीं करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ दिखाओगे, तो नेगेटिव चीज़ बोली जाएगी। इसको पॉज़िटिवली लेना होता है। बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं इस सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म में, जो जिनके ऊपर तो किस हद तक मतलब उसका तो 1% भी इस परिवार के साथ नहीं हुआ है। किस हद तक क्रिटिसिज़्म मिलता है। बट उन्होंने कभी किसी के घर जाके किसी को इस तरीके से डिफेम नहीं किया, स्पेशली किसी के बुज़ुर्ग माता-पिता को। और खुद बुज़ुर्ग होके मतलब इसके ऊपर सिम्पैथी आप माँगने आ रहे हो कि भाई मैं भी तो बुज़ुर्ग थी, मैंने भी इतना सुना है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? आपके खुद के बेटे की। किसी ने नहीं पूछा था कि भाई तुम्हारा अफ़ेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? खुद आए थे, उछलते हुए, आकर बोले थे मतलब इस सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी ने नहीं पूछा था।
ख़ैर एक बात और खुलासा हुआ है, मतलब मेरे ही सपने में मैं बता रही हूँ। एक बात और खुलासा हुआ है, एक और चैनल वाली दीदी हैं, जो आई हैं और जो ग्राउंड लेवल पे जाकर हर मुद्दे पे बात करती हैं और हर मुद्दे पे जो बहुत अच्छे से चीज़ों को रखती हैं और हर एक मुसीबत में आई हुई लेडी का वो मदद करती हैं। एक्चुअल में सोशल वर्क वही करती हैं। इस सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे सारे पीड़ित जितने भी हैं, वो सपोर्ट करती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। तो उनके मुँह से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकली है भाई कि ये जो आदमी है, इसके खिलाफ जो इसका माना हुआ दीदी है, वो क्यों कुछ नहीं बोली थी उस समय? मतलब वो भी चाहती तो सतरंगी प्लेटफ़ॉर्म पे आके अपने लाइव वीडियोज़ वो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि इस आदमी ने उनके फ़ोटो को मॉर्फ करके एक नग्न फ़ोटो बनाया, वीडियो बनाया, जिसको लेकर ये उस दीदी को ब्लैकमेल कर रहा था पीछे से, कि आप अगर कुछ बोलोगे तो मैं ये पब्लिक कर दूँगा और जो चैट पब्लिक कर सकता है इस तरीके से, वो तो कुछ भी पब्लिक कर सकता है। इसी डर से उस लेडी ने अपना मुँह नहीं खोला। तो क्या आपको सच में लगता है कि ऐसे लोगों के हाथ में सोशल मीडिया जैसा मतलब कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का अथॉरिटी होना चाहिए? व्लॉग या कोई भी वीडियो, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी लाइव ये लोग आकर कुछ भी बोले और उस पे भरोसा करना चाहिए? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने बस इतना ही सपना देखा फिर इतना मेरा दिन ही मतलब क्या ही बोलूँ मुझे अजीब-सा ही हो रहा था कि क्या ही सपना देख लिया मैंने। ख़ैर, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाँ, ऐसे सपने मुझे आए दिन आते रहेंगे और मैं ऐसे सपनों पे बात करती रहूँगी। तो अगर आपको पसंद है मेरा ये ऐसा सपना सुनना, तो प्लीज़ ये मुझे बताइएगा। अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ, इस तरीके की सपने वाली बातें आप करो, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी आगे चल के, नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगी। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।